बाअदब बानसीब, गुफ्तगू के आदाब, बड़ों से बात करने की तमीज़, महफिल के आदाब, बच्चों को आउटस्पोकन बनाना, मुंह फट बनाना, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी, बात करने की तमीज़ न सिखाना, क्या बोलना है क्या नहीं, कैसे बोलना है कैसे नहीं, ये सब तवज्जो तलब मसाइल हैं। आजकल वालिदैन की अक्सरियत बच्चों को अपना बाप बना के पाल रही है। बाप फ्रेंडली हो गए हैं, कंट्रोल माँ के हाथ में है। माँ ने लड़कों को घर में बांध के बिठा दिया है, बाप ने लड़कियों को शहादे दे के ओवर कर दिया है। मैं अपने जवान जहान बच्चों की खिदमत गुजार हो गई हैं। बाप साहिबान ने जूतों समेत सर पे चढ़ा लिया है। फैशन है, बाप को मजाक में कुछ भी बोल दो, किसी बड़े को तड़ाक तड़ाक जवाब पकड़ा दो। फैशन है, सबसे पहले तो बच्चे को ये सिखाएं कि वो बड़े को बड़ा समझे। बाप घर में आए तो नोटिस ले, सलाम करे, पानी का पूछे, जूते पेश करे, कितना टाइम लगता है, इस सब में सिर्फ 5 मिनट। ये नहीं कि बाप आए या जाए कोई नोटिस नहीं। कंप्यूटर और मोबाइल पे टिकटी फक्स है तो फक्स है, जैसे ऊँटे पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। जो अधम मच रहा है सो मच रहा है। बड़ी बड़ी बच्चियों को देखा माँ को कहते पानी पिला दें, बाप बाइक धो रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं। जवान जहान लड़के कमरों में घुसे पता नहीं कौन सा मुस्तकबिल बना रहे हैं। मैं काम कर करके घुस गई हैं, लड़कियां सिर्फ सजने सुनूरने तक हैं, मुजाल नहीं हाथ बटा लें। फिर मैं फ़ख्र से कहती हैं, हमने कभी बच्ची से पानी नहीं मांगा, इसको तो काम करने की आदत ही नहीं है। भाई ये कौन सी फ़ख्री बात है, पानी नहीं मांगा, आपने अपने बच्चे को सवाब से महरूम किया। बाप फ़ख्र से कहते हैं, जो मुँह से बात निकालते हैं पूरी करते हैं, हर फरमाइश पूरी करते हैं। आपने कभी नोट किया बच्चों का वालिदैन से सिर्फ फरमाइश का रिश्ता रह गया है। बच्चों की माँ बाप से बातचीत का रिकॉर्ड चेक कर लें, 75% फरमाइशें हैं ये दला दें बोला दें। ये और बात मुंह से निकली, बात पूरी करने वाले इन्हीं बच्चों की शादी करते हुए अपनी पसंद थोपेंगे। बच्चों की नहीं सुनेंगे, ना इनकी पसंद को कभी अपनाएंगे, इनकी जिंदगियां अजीरन करेंगे। ये पता नहीं कौन सी मुनाफकत है। बच्चों को सिखाएं कि वो बड़ों को बड़ा समझें। घर में बाप या कोई मेहमान या कोई भी बड़ा दाखिल हो तो सब काम छोड़ के सलाम करें, अदब से मिलें। किसी कमरे में जहां बच्चे पहले से बैठे हैं, कोई भी बड़ा दाखिल हो खड़े हो जाएं, जगह खाली करें। अक्सर तो बड़े खुद ही जगह तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ बैठें, छोटे टस से मास नहीं होते। बड़ों की तरफ मुतवज्जे हूँ, इनकी बात ध्यान से सुने, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। बड़ों के सामने कंपोज होके बैठें, टांग पे टांग ना चढ़ाएं, पाँव फैला के भी ना बैठें, बाजू और टांगें भी यहाँ वहाँ बखेर के ना बैठें। बड़ों की बात मत काटें। डाइनिंग टेबल पे अब बच्चे पहले बैठते हैं, बड़े पीछे खड़े रहते हैं, बच्चों के खाना मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा सिस्टम बनाएं कि बच्चे बड़े सब बैठ सकें। तमीज़ ये है कि डाइनिंग टेबल पे खाना पहले घर के बड़े निकालेंगे फिर बच्चे। अच्छे भले बड़े बच्चों को सबसे पहले जल्दी जल्दी प्लेटें भरते देखा। बड़ों को खाना सर्व करें, पानी का गिलास भर दें, सालन का डोनगा करीब कर दें, रोटी प्लेट में रख दें। बच्चे बड़ों की आवाज़ पे सुनी इन सुनी ना करें। पढ़ाइयों के हुए बनाए हुए हैं, मुझे बताएं किसके बच्चों ने सारे मैनर्स तमीज़ तहजीब छोड़ के पढ़ पढ़ के गोल्ड मेडल लेके कौन से कमाल किए हुए हैं। अस्पतालों में चले जाओ, जिनका डॉक्टर नहीं मिलता किसी भी शुबे में, एक्सेट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं ही। आखिर ये 99% वाला टैलेंट जा कहाँ रहा है। बेहतर है बच्चों को तमीज़ तहजीब भी साथ साथ सिखाएं, इससे वक्त ज़ाया नहीं होता, तकदीर सुनूरती है। लाखों रुपए की फीस दे के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले अक्सर बच्चे महफिल में बैठ के 4 लफ्ज़ नहीं बोल सकते। बड़ों को चाहे बच्चों को महफिलों से उठा देने के बजाय इनको महफिलों में शामिल करें। वक्त बदल गया है, इनसे राय तलब करें, बातचीत करें। बच्चों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तबादला ख्याल की गर्ज से सवाल जवाब करें। जब भी कोई बड़ा फैसला करें, बच्चों को मुकम्मल सियाक़ व सबाक़ समझाएं, इनकी राय लें, अपने फैसले की वजूहात और नुक्ता नज़र की वजाहत करें। बच्चा जिस भी उम्र में है इसे अपने साथ महफिलों में बिठाएं, वो आपके तजर्बात से, गुफ्तगू से, तर्ज अमल से सीखे। बच्चे को गुफ्तगू में शामिल करें। आजकल बच्चे कमरे और मोबाइल फ़ोन तक क्यों महदूद हैं, इस ट्रेंड को ख़त्म करें। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।